सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। महाभारत का प्रसंग है। एक बार श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण बड़ा दानवीर है, उसके जैसा दानी और कोई इस समय जगत में नहीं है, ऐसा किसी को बता रहे थे। और उस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन किसको दी? कहते हैं अर्जुन के पास ये खबर पहुंच गई कि श्री कृष्ण ने आज क्या किया है सभा के अंदर। आज उन्होंने जो है कर्ण की प्रशंसा की है, कर्ण की सराहना की है। और मैं जानता हूं जहां तक कि जो है मुझ जैसा कोई दानी नहीं है। अंदर में क्या है? अहंकार। ये अहंकार उसे ये बात सोचने को मजबूर कर रहा है कि मेरे जैसा दानवीर कोई नहीं है। और कहाँ श्री कृष्ण ने कर्ण का नाम ले लिया, एकदम शिकायत से भर गया। चर्चा सुहाई नहीं, प्रशंसा जो हो रही थी वो अच्छी नहीं लगी। और तत्काल पहुंच गए श्री कृष्ण के पास और बताया कि आज आपने इस सभा के अंदर गड़बड़ कैसे कर दी। और श्री कृष्ण पूछ रहे कौन सी गड़बड़ हुई? उसने कहा कि ये गड़बड़ आज आपने जो की है उसका मुझे प्रमाण चाहिए, उसका मुझे प्रमाण दे दो तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। और तब श्री कृष्ण ने कहा मैं समझ गया तेरी बात, कहाँ तू मुझे इशारा कर रहा है, समय आने पर प्रमाण मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक विप्र यानी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण याचक जो है वो कहते हैं दरबार में पहुंचा हुआ है, अर्जुन के पास विनती कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे जीवन में, मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरी पत्नी ने जाते समय कहा था कि मेरी चिता जो है चंदन की लकड़ियों में जलाना, मेरी चिता चंदन की लकड़ियों की होनी चाहिए, उसके ऊपर मुझे सुला करके जो है मेरी अंत्येष्टि करना, ऐसा उनका भाव था। लेकिन इस समय ऐसा है मुझे एक भी चंदन का पेड़, चंदन की लकड़ी कहीं से भी मार्केट में नहीं मिल रही है और मैं आपके पास इस याचना करने आया हूँ। 24 घंटे हो गए मुर्दा पड़ा हुआ है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस समय क्या चाहिए? चंदन की लकड़ियां चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं, कितनी? चिता जितनी, यानी थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा, चिता जितनी जो है जिसमें मैं उसको सुला सकूं उतनी मुझे लकड़ियां चाहिए। और कहते हैं तत्काल अर्जुन ने आदेश दिया अपने अनुचरों को शीघ्र पता करो कि अपने कोष के अंदर यानी अपने भंडारे के अंदर जितनी चंदन की लकड़ियां हैं उतनी क्या करो, इसको दे दो। और थोड़ी देर में अनुचर लौट आए
कि एक भी चंदन की लकड़ी भंडारे में नहीं है, राज भंडार में चंदन की लकड़ियां नहीं हैं। और जैसे ही खबर मिली अर्जुन को बहुत मायूसी आई, बड़े दर्द के साथ उसने याचक से कहा, यदि मेरे पास चंदन की लकड़ी होती तो मैं अवश्य दे देता, लेकिन इस समय मेरे पास नहीं है। तू कहे उतना धन मैं दे सकता हूँ, परंतु तू मांग रहा है चंदन की लकड़ी, वो मेरे पास नहीं है। और याचक ने कहा, धन लेके क्या करूंगा, मुझे तो इस समय चंदन की लकड़ियां चाहिए। वहां से याचक लौट गया, सीधा कर्ण के पास गया, सीधा कर्ण के महल में गया और कर्ण के महल में जाकर के उसने याचना की कि ऐसी ऐसी स्थिति है। और कर्ण ने कहा तत्काल भंडारे में चेक करवाया जाए कि अपने भंडारे में जितनी लकड़ियां हैं सारी दे दी जाए, लेकिन पता लगा एक भी लकड़ी नहीं है। कैसी विकट परिस्थिति है कि किसी के पास चंदन की लकड़ियां नहीं हैं। और एकदम से कर्ण को ख्याल आया कि कोई बात नहीं, काम अवश्य होगा, काम इस ढंग से होगा, मेरे जो महल के सारे दरवाजे जो हैं वो चंदन की लकड़ियों से बने हुए हैं। दरवाजे खिड़की को काट काट करके क्या करो, दान दो। दरवाजे खिड़कियां निकाल निकाल करके इनकी चिता के लिए दान दे दो। अब इतनी बात करनी थी और कहते हैं श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं इस इशारे को, उन्होंने इशारा कर दिया अर्जुन को कि देख ले। क्या देख ले? दान देने में तू भी माहिर है, दान देने में वो भी माहिर है, लेकिन कंपैरिजन जब हम करेंगे तो उस कंपैरिजन के अंदर जिसकी अपनी चीज को जो दान का एक्स्ट्रा पड़ा हो सामान, उसमें से निकाल के देने में तो कम तकलीफ होती है, उसमें से ज्यादा प्रॉब्लम है। स्टोरेज में पड़ा हुआ है, कितने समय से पड़ा हुआ है, निकाल निकाल के दे दिया और लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपनी चीज का त्याग करना जो डेली रूटीन में आपके काम में आती हो, जो आपने संभाल के अपने लिए रखी हुई हो, यानी ऐसा दान करना काफी कठिन होता है। और ये बात जब कहते हैं अर्जुन ने सुनी, अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाई, तब कहते याचक तेरे पास भी आया था, याचक उसके पास भी गया था। इसीलिए आज मैंने सभा के अंदर किसकी प्रशंसा की? कर्ण की प्रशंसा की। यानी ये समझ में आता है, जो हमारा पॉइंट समझना है वो कौन सा पॉइंट समझना है आपको? क्या समझना है? द्वेष का भाव जो भीतर में हो तो वो द्वेष जो है किसी की सराहना सुनता ही नहीं है, सुहाती ही नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है, सराहना करना तो चाहता ही नहीं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन सराहना आपके सामने करे, पीठ के पीछे करे और आपको पता लगे कि इसकी सराहना हो रही है कि बहुत होशियार है, ये बड़ा बुद्धिमान है, ये बड़ा विवेकी है, ये बड़ा मिष्ट है, ये बड़ा सबको इष्ट है। ऐसा यदि किसी की सराहना सुनने में आती हो और फिर मन में हलचल होती हो तो जान लेना ये ईर्ष्या का कह दो, ये द्वेष का कौन सा लेवल है? कौन सा लेवल है? फर्स्ट लेवल कौन सा था? उपेक्षा, इग्नोर करना। नंबर 2 का लेवल कौन सा था? गुण दिखना बंद हो गया। सामने वाले में क्वालिटी है, सामने वाले में टैलेंट्स है, सामने वाला काफी प्रतिभावान है, लेकिन उसकी प्रतिभा आपको छूती ही नहीं, उसकी प्रतिभा आपको दिखती ही नहीं। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि अंदर में घृणा है, तिरस्कार का भाव है, द्वेष बुद्धि उसके साथ रही है, तेजो द्वेष अंदर में भरा हुआ है, जिसकी वजह से गुण दिखने बंद हो जाते हैं। ये सेकंड लेवल का है। थर्ड लेवल का द्वेष आपको पता है कौन सा है? हाँ, अब दोष दिखने और दोष उगलने, दिखना
और उगलना। दोष दिखने भी प्रारंभ हो गए और दोष उगलने यानी बताने भी प्रारंभ हो गए। ये थर्ड लेवल क्रॉस हो गया और फोर्थ लेवल के अंदर प्रशंसा सुहाती नहीं है, करना तो दूर की बात है, लेकिन कोई कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता हो तो समझ लेना मानसिक रूप से मेरा इस व्यक्ति से द्वेष है, डिसलाइकिंग वाली फीलिंग है। अंदर में कोई ग्रंथि मेरे अंदर बैठी हुई है जो ये इस बात सुनने नहीं देती, सुहाने नहीं देती। अब आपको होमवर्क दिया था चिंतन करने के लिए, 2 लेवल और सोच के लाए हूं। नंबर 5 प्रेजेंस अच्छी नहीं, मौजूदगी। अब ऐसा है कि मौजूदगी सामने अच्छी नहीं लगती हो तो हम जानते हैं उस व्यक्ति के प्रति रोष आना शुरू होता है। अब जो है आमने सामने अब तक आपने द्वेष जाहिर नहीं किया था, द्वेष को एग्जिबिट उस रूप में नहीं किया था, चर्चा नहीं सुहा रही है, प्रशंसा नहीं सुहा रही है, कोई बात नहीं वहां तक, लेकिन आप उसके विरोध में भी कुछ जाके किसी को बोलते हो, वहां तक भी कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है इस लेवल को द्वेष पार कर गया है। अब आमने सामने जब मिलते हैं तो सिवाय रोष के और कोई भाव आता ही नहीं है। बारंबार रोष आता है, तीव्रता वाला रोष आता है, तेजी वाला। एक होता है रोष आना और एक है तेजी वाला आना। तीव्रता वाला रोष आता हो, मारने की इच्छा होती हो, थप्पड़ लगाने की इच्छा होती हो, आमने सामने देख करके जो है अंगारे निकलते हो, तो समझ जाना ये लेवल और आगे बढ़ चुका है। ये 5वें लेवल का द्वेष है और अंतिम लेवल का द्वेष चिंतन करके लाए हो। कैसा भाव? अहित का, अहित करने का। सुंदर, यानी अहितकारी भाव, प्रतिशोध लेने वाला भाव। अब क्या जागा है? बदला। प्रतिशोध की वृत्ति अंदर में चल रही है, वो वृत्तियों का विकास हो रहा है, वो वृत्तियां बड़ी तेजी पे हो रही है कि इस व्यक्ति का मैं कभी न कभी क्या करूंगा, प्रतिशोध लूंगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। यानी ऐसी तेजोमय वृत्ति जाग जाए, तेजो द्वेष जाग जाए, जिसको प्रतिशोध कहा है। और आप जानते हैं प्रतिशोध जो है, इसलिए द्वेष को सर्प की उपमा दी है, द्वेष की तुलना सर्प के साथ की है। और फिर भी हम कहेंगे कि ये सर्प जो है एक बार दंश लगाता है और सर्प के एक दंश लगाने पे नुकसान कितना हुआ? प्राण चले गए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हुआ? प्राण चले गए। कितने जन्मों के? एक ही जन्म के प्राण जाते हैं। यानी सांप के डसने से केवल मात्र इस जीवन से हम रहित हो जाएंगे, लेकिन प्रतिशोध द्वेष ऐसा जागे, तीव्रता वाला जागे, प्रतिशोध में बदल जाए, तो कहते हैं सर्प की उपमा दी है कि जैसे सर्प फुंकार फुंकार करके दंश लगाता है, ऐसे ही कहते हैं कि जब द्वेष प्रतिशोध के रूप में बदल जाए, उस रूप में आ जाए, तो कहते हैं वो जो है जन्मों जन्मों तक चलता है। शब्द क्या है? एक सर्प के डसने से एक समय का, एक जीवन का नुकसान हुआ, लेकिन सर्प के द्वेष नाम का सर्प डस जाए तो कहते हैं कई जन्मों का कैलकुलेशन जो है, आप इतने पीछे हो जाते हो, इतने पीछे हो जाते हो, जितना ऊपर चढ़े हो, लेकिन एक द्वेष की ग्रंथि एक व्यक्ति के साथ आपकी रहेगी। तो कहते हैं, जिनवाणी कहती है, जब तक एक व्यक्ति के साथ भी आपका तनिक सा भी द्वेष का भाव रहेगा, तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं। मोक्ष तो दूर, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्वेष की ग्रंथि अभी इतनी सक्रिय है, इतनी सजग है, इतनी कहते हैं उबल रही है कि कभी भी किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव करे, वो जल्दी से समाप्त नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी को फ्रिज में रख दे तो पानी क्या हो गया?
बर्फ, जो पानी पीने में काम आता था, लेकिन वो बर्फ जो है अब किसी की क्या करेगा, किसी का सिर फोड़ सकता है, इतनी ताकत आ गई उसके अंदर। यानी प्रतिशोध, रोज 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 किसी का द्वेष, किसी के प्रति द्वेष आप एक्यूमुलेट करते जाओ, संग्रह करते जाओ, और वो संग्रहित चीज क्या बदल गई, प्रतिशोध में बदल जाती है। हमें लगता है मुझे इस व्यक्ति से कोई प्रतिशोध नहीं है, लेकिन रोज रोज आपने द्वेष इकट्ठा उसके प्रति करते चले गए और वो क्या हो गया, वो एक प्रतिशोध की ग्रंथि बन गई। इसलिए भगवान महावीर ने कहा इससे ऊपर उठने के लिए क्या किया जाए। दो परिस्थिति आपके सामने है। नंबर 1 की परिस्थिति ये आपके सामने है कि कोई आपसे द्वेष करता है। बहुत बार ऐसा जीवन में मौका आया होगा आपके कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे द्वेष रखते हैं, आपको उनके प्रति ऐसा द्वेष भाव नहीं, पर उनको है, और उनको है ऐसा आपको मालूम है, उनको आपके प्रति द्वेष भाव है ऐसा आपने मान लिया है, समझ लिया है, कई बातों में प्रमाणित हो चुका है कि अमुक व्यक्ति का द्वेष हर बार मुझे झेलना पड़ता है। ये एक सिचुएशन है। नंबर 2 की सिचुएशन ये है कि आपको किसी से द्वेष है। अब दोनों के उपाय है तो द्वेष ही, किसी का द्वेष झेलना यानी किसी के द्वेष का शिकार आप होना, और आप जो है किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हो। अभी 2 सिचुएशन हैं और दोनों सिचुएशन को हमें जो है क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे साथ होता है। कभी कोई हमसे द्वेष करता है, कभी हम किसी से द्वेष रखते हैं। उसके उपाय में क्या करेंगे, कैसे हमें जो है जिनवाणी इसमें हेल्प कर सकती है, कौन सा सल्यूशन है जो कहते हैं इस एसिड को, क्योंकि तिरस्कार एसिड की भांति है, ये तिरस्कार एसिड है, और एसिड कहते हैं कंटेनर को ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है जिस कंटेनर में है। यानी जो व्यक्ति तिरस्कार भाव अंदर में संजो के रखता है तो पहला नुकसान उसी का ही होता है, पहला नुकसान उसी का ही होगा। बाद में वो तिरस्कार जिसके ऊपर फेंकेगा, तिरस्कार जो है वो दूसरों को दिखाएगा, वो तो बाद वाला नुकसान है। लेकिन इनिशियल लेवल पे जब से वो संग्रह करता जा रहा है अपने तिरस्कार का, तब से वो जो है अपात्र बनता जा रहा है। वो पात्रवान था लेकिन अपनी ही तिरस्कार बुद्धि से वो अपात्र बन जाएगा। तो कल आप चिंतन करके लाना, दोनों सिचुएशन है, एक द्वेष झेलना और एक द्वेष करना। दोनों सिचुएशन के अंदर उपाय अलग अलग हैं, और दोनों उपायों को जानने से हमें समझ आएगा कि सिचुएशन बदलने पर मुझे कौन सा उपाय कब करना चाहिए और कैसी जागृति रखनी चाहिए। इसके भाव अवसर पे ओम शांति। आज आपको रिजल्ट दिया जाने वाला है और ये